बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी ऑस्ट्रेलिया और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम स्टोरी टाइम। और आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी कहानी, जिसमें होगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मॉरल लेसन। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमें मिलना है अपने प्रोग्राम में आए हुए बच्चों से। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं। आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। अपना तारुफ करवाइए, फिर हम ज़रा आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। क्या नाम है आपका? माहिर अली। माहिर अली, आपके नाम का क्या मतलब है? अच्छी हरकतें। अच्छी हरकतें हैं भी या सिर्फ नाम की हद तक है? शरारतें वगैरह करते हैं या कोई नहीं? अच्छे जैसे बैठे हुए अभी यूं करके ऐसे ही हैं या घर में थोड़ा शरारती से हैं? ये तो आपकी अम्मा से बात करके पता चलेगा कि आप कैसे हैं। आपका क्या नाम है? गज़नफ़र अली। कौन सी क्लास में गज़नफ़र आप? 2। अच्छा, आप छोटे हैं या आप? मैं। आप छोटे हैं। अच्छा, आप 2 क्लास में हैं। तो कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है गज़नफ़र का? इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट है। फिर मुझे ये बताएं कि इंग्लिश को उर्दू में क्या कहते हैं? अरे बाजी, मेरा भी इंग्लिश है फेवरेट। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपकी तरफ आने लगी थी। बताएं भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है? अरे बाजी, मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने बात ही ऐसी कर दी है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। हमें पता है आपकी इंग्लिश कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो बच्चों, आप थैंक यू बाजी, थैंक यू। आपको सब पता है। बच्चों, आपको तो पता है बबलू की इंग्लिश कितनी अच्छी है। अगर मैं बबलू से पूछूंगी कि कैट क्या होती है, तो बबलू ने कहता है कुत्ता होती है, यानी उर्दू में उसको कुत्ता कहते हैं, तो उसने कहना वो होती है। और जैसे मैंने इससे पूछ लेना है डॉग की को क्या कहते हैं, तो उसने कहना बिल्ली कहते हैं। इसकी ये वोकैबुलरी है ना बबलू? अरे नहीं बाजी नहीं, आप हमेशा गलत पूछती हैं मुझे कंफ्यूज करती हैं। मैं गलत पूछती हूँ, मैं कंफ्यूज करती हूँ, आप में कोई कमी नहीं है ना जी? अरे बाजी, बिल्कुल नहीं है। बस करें बबलू, बस करें। आपकी तो बस बातें खत्म ही नहीं होती हैं। आपकी इंटेलिजेंस से कहना सबको पूछे पता है। कुछ मुझसे फिर। क्या पूछूं मैं आपसे? बताएं मुझे कि इंग्लिश को उर्दू में क्या कहते हैं? अरे बाजी, मेरी उर्दू तो कमजोर है ना, आप ये पूछे कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। अच्छा जी, क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश कहते हैं। ये तो वाजी वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे बबलू को कि इंग्लिश में इंग्लिश कहते हैं। बबलू को पता होगा, लेकिन इतना पता है, ये तो बड़े क्या कहने। मुझे लगा था इससे कह देना फारसी कहते हैं। अरे नहीं बाजी, इतना तो मुझे पता है। ओहो, आप भी अक्लमंद होते जा रहे हैं। जी बाजी, बिल्कुल। हाँ जी माहिर, आप मुझे बताएं कि क्या कहते हैं इंग्लिश को उर्दू में? बड़ा इजी सा सब्जेक्ट है, इतनी कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारा मसला ये है बच्चों कि हम लोगों की कौमी ज़बान उर्दू है, और हम अपने निसाब में, अपनी क्लासेस में, अपने स्कूल्स में, अपने घर में कोशिश करते हैं कि हम किसी और की कौमी ज़बान को फॉलो करें। किसकी कौमी ज़बान को हम फॉलो करते हैं, कोई बता सकते हैं? इंडिया की। नहीं जी, हम अंग्रेज़ों की कौमी ज़बान को जो है वो करते हैं। यानी उनकी कौमी ज़बान क्या है? इंग्लिश है। अरे बाजी, आपको नहीं पता, अब तो सारे इंडिया की कौमी ज़बान को फॉलो करते हैं। हिंदी बोलते हैं बच्चे, हिंदी। हाँ, ये भी बात बबलू आपकी बिल्कुल ठीक है। जो हमारे बच्चे हैं वो आजकल जो कार्टून्स देखते हैं, जो मूवीज़ देखते हैं, उनकी फेवरेट जो है इंडिया को बहुत वाकई फॉलो करते हैं। और हर बच्चे की ज़ुबान पे ये होता है। लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं वो ये चाहते हैं हमारा बच्चा अंग्रेज़ बने, लेकिन बच्चे बन रहे होते हैं, क्या बन रहे होते हैं? इंडियंस बन रहे होते हैं। तो भाई दोनों तरफ बहुत टेंशन चल रही है। लेकिन अगर हम आसानी की तरफ जाएं तो हमारे पास बहुत आसान सा रास्ता ये है कि हम सिर्फ अपनी ज़बान को फॉलो करें और इसी में इल्म हासिल करें। अगर हम अपनी कौमी ज़बान में इल्म हासिल करेंगे तो यकीनन हम तरक्की कर सकते हैं, बजाय ये कि हम ज़बानों की तरफ बढ़ें। ज़बानों की तरफ बढ़ने से सिर्फ ज़बानें आएंगी, इल्म नहीं आएगा। क्या कह रही हूँ? ठीक कह रही हूँ मैं गज़नफ़र? हमें किस ज़बान को फॉलो करना चाहिए? कौन सी ज़बान है हमारी कौमी? हमारी कौमी ज़बान अंग्रेज़ी है। कौन सी है कौमी ज़बान? उर्दू है हमारी कौमी ज़बान। तो भाई अब मुझे बताएं कि इंग्लिश को उर्दू में क्या कहते हैं? अंग्रेज। हाँ, अंग्रेज़ कहते हैं जी बाजी, बिल्कुल अंग्रेज। ये भी मैं एक्सपेक्ट नहीं आपसे कर रही थी कि आप अंग्रेज़ भी बोलेंगे। लेकिन अंग्रेज़ को अगर फीमेल की साइड पे लाएं तो क्या कहेंगे? अंग्रेज़ी। इंग्लिश को हम क्या कहते हैं? अंग्रेज़ी कहते हैं। किस ज़बान में? उर्दू ज़बान में। तो आज तो हमारी कहानी का रुख कोई ज़ुबान की तरफ ही चला गया है और हमने अपने प्रोग्राम की हस्बे रवायत को पूरा नहीं किया है अभी। तो क्या हमारे प्रोग्राम की रवायत है
क्या हम क्या सुनते हैं, कोई आता है तो मेरा मुझसे मसला सुनते हैं। आपका मसला तो हर दफ़ा ही होता है, वो तो कभी ख़त्म ही होने वाला नहीं है। इस मसले से हटने के लिए, इस मसलों की तरफ ध्यान हटाने के लिए मैंने ये अपने प्रोग्राम में ये चीज़ ऑन की है बबलू, कि जो भी बच्चे आएंगे मुझे पता चले कि उनके अंदर क्या टैलेंट है वो हमें शो करेंगे। चाहे पोइम हो, कोई तराना हो, कोई नात हो, तिलावत हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे सुनाएं। क्या सुनाएंगे माहिर आप? पोइम। पोइम सुनाएंगे, चलें जल्दी से पोइम सुनाएं। टोट पटोर की मोटर कार, एक ही इंजन पहिए चार, चाबी से ये चलती है, चलती क्या है उड़ती है, घूमे गली गली बाजार। टोट पटोर की मोटर कार, हारन जब बजाती है, लोगों को डराती है, तो कीमत उसकी 60,000। टोट पटोर की मोटर कार। वाह जी वाह, ये टोट बटोट के वास्ते बड़ी अच्छी मोटर कार है। इसके इतने सारे करेक्टर्स हैं, है ना? ऐसे ही है। आप क्या सुनाएंगे गज़न पर? गज़न पोइम ही सुनाएंगे? जल्दी जल्दी से फिर सुना दें ताकि हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ें। Make a circle big big big, make a circle small small small, make a circle round round round, make a circle up up up, make a circle down down down, now sit down, now sit down. सिट डाउन सिट डाउन। वाह जी वाह, बहुत अच्छी आपने सुनाई है पोइम। बबलू की तरफ मूव करती हूँ। जैसा कि आपको बबलू ने बताया है कि उसका फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है और इंग्लिश में वो बहुत लाइक है। बबलू आप मुझे बताएंगे सर्कल क्या होता है? अरे बाजी, ये सर्कल होता है वो हाँ। जो जो टायर होता है ना, वो सर्कल होता है। ओह वाओ, वेरी गुड। यानी टायर की शेप की बात कर रही जी हूँ मैं। बाजी जी। बिल्कुल, वेरी गुड भाई। वाकई मुझे लग रहा है बबलू हमारे साथ रह रहे के और स्कूल में भी थोड़ा ध्यान देने लग गए हैं। अरे बाजी, अब तो मेरा दोस्त है ना, हाँ हाँ रिंकू, जी जी जी, वो मेरे साथ स्टडी करता है, हमें बड़ा मजा आता है वेरी गुड क्योंकि भाई। वो मेरे लिए स्पेशल खाने लाता है खाने। ओहो, मैं तो सोच रही थी कि मेरे प्रोग्राम का बबलू को असर हो गया है और बबलू ने पढ़ना शुरू कर दिया है, लेकिन असल तो मसला है खाने का। खाने के चक्करों में बबलू से कुछ भी करवा लो और लग जी रहा है। बाजी बिल्कुल। हाँ जी, वो कभी पिज्जा लाता है, कभी बर्गर लाता है, कभी वो बिरयानी लाता है, मजा आ जाता है। सही। मुझे लगता है मुझे भी आपके लिए रोज़ एक लंच बॉक्स बना के लाना पड़ेगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपका जो है सुधार हो सकता है, मुमकिन है या नहीं मुमकिन है। अरे बाजी, प्रैक्टिकल करके देखे ना। अच्छा जी, वेरी गुड। तो दोस्त है बबलू का रिंकू और जो उसके लिए रोज़ लाता है खाने, और उसकी वजह से वो बन गया है एक अच्छा बच्चा। यानी किसी हद तक वो उसका ध्यान लगना शुरू हो गया पढ़ाई में। ठीक है ना गज़नफर? ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। यानी पढ़ने लग गया है, चल पड़ा है, थोड़ा थोड़ा घसीटना शुरू हो गया। अरे नहीं बाजी, मैं तो पहले भी लायक बच्चा था। ओहो, बस बच्चों, इतना झूठ मुझसे नहीं सुना जाएगा। मेरे कान जो हैं पकने वाले हैं। तो कहानी तो कहाँ से कहाँ चली गई थी। आज तो भाई लैंग्वेज की क्लासेस होने लगी थी हमारे प्रोग्राम में, लेकिन हमारा जो मकसद है वो है कहानी सुनाना। आप भी इंतज़ार कर रहे होते हैं मेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी कहानी का। तो चलते हैं कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं दो दोस्तों से, क्योंकि बबलू ने हमें बताया है कि उसका दोस्त उसके लिए लेके आता है खाने को। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं आपको ना बताऊं कि दोस्ती क्या होती है? बच्चों आप बताएं कैसे होती है दोस्ती? गज़नफर, कैसी होनी चाहिए दोस्ती की, क्या वर्थ होनी चाहिए? अरे बाजी, दोस्त सच्चा वो होता है जो दूसरे दोस्त के लिए शेयर कर दे, अपने दोस्त के लिए खाना ले आए। जी जी हाँ बिल्कुल जी, जी। अपना पेट काट के अपने दोस्त को खिला दे। अरे बाजी, क्या बात है। हाँ जी बिल्कुल, खुद भूखा रह के दोस्त को खिला दे। बिल्कुल बिल्कुल बाजी, बिल्कुल। अम्मा जो खाना पकाए वो दोस्त को दे दे, पूरा देगचा उठा के। जी, और अच्छा दोस्त वो होता है जो इनकार ना करे, खा ले। हाँ जी, आपको तो चल गया बबलू की दोस्ती का मेयार। आपकी दोस्ती का क्या मेयार है गज़नफर? कैसा होना चाहिए एक दोस्त को? सही होना चाहिए, बस सच्चे दोस्त होने चाहिए। सच्चे दोस्त होने चाहिए। सच्चे दोस्त कौन से होते हैं माहिर? कुछ बताएं। आप अगर किसी को देखते हैं, जज करते हैं क्लासरूम में, अगर कोई आप नए स्कूल में गए हैं, नई क्लासरूम में गए हैं, तो क्या जज करते हैं? कैसा होना चाहिए मेरा दोस्त? इसको दोस्त बनाता है, इसको नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? उसको क्यों नहीं बनाना और इसको क्यों बनाना है? अरे बाजी, जो टिफिन अच्छा लेके आए वही दोस्त होगा ना, उसको बनाएगा। आपका मेयार मैंने पहले जज कर लिया है बच्चों, आपको भी पता चल गया ना? जी बिल्कुल पता चल गया, सबको पता चल गया आपका दोस्ती का मेयार क्या है। मैं माहिर और गज़नफर से पूछना चाह रही हूँ, कुछ बताएंगे कोई एक अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए अच्छे दोस्त में? दोस्त अच्छा होना चाहिए,
बदतमीजी वाला ना होना चाहिए दोस्त। हाँ जी, अदब अदाब होने चाहिए, मैनर्स होने चाहिए। बिल्कुल ठीक बच्चों, आपने मुझे बताने अपना फीडबैक देख के कि आप बताएं कि दोस्त को कैसा होना चाहिए। दोस्ती जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज की हमारी कहानी में दोस्ती पे है। दो दोस्त होते हैं एक जंगल में। जी बिल्कुल पहचान गए होंगे कि कौन दोस्त हैं, यानी कोई जानवर है। जंगल में कौन रहता है गजनफर? एनिमल्स रहते हैं ना, तो एनिमल्स की ही दोस्ती है। लेकिन आज का जो हमारे एनिमल्स हैं वो कौन से करेक्टर हैं? एक शेर और हाथी। बबलू जी शेर और हाथी से निकल आए। आज के जो करेक्टर हैं वो मंकी है और एक चूहा है। अच्छा, तो जी। ये कैसे दोस्त हो सकते हैं? अच्छा मुझे आप ये बताएं, मैं आपको बताती हूँ ये कैसे दोस्त हो सकते हैं। आप मुझे बबलू ये बताएं कि चूहे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैट। देखा क्या कहने, क्या लाजवाब कर दिया आपने मुझे। अरे थैंक यू भाजी, थैंक यू। हाँ मुझे जी। पता है, सारी इंग्लिश मेरी आपको पता है बहुत अच्छी है। हाँ अभी मैं बताती हूँ। बताएं क्या कहते हैं? माउस। माउस कहते हैं, रैट कहते अरे हैं। देखा आपने भी बोल दिया ना, रेड। रैट कहते हैं, वो RAT वो रैट। आर हाँ और जी। सी का फर्क आ गया बस। हाँ जी, नाम चेंज हो गया। कैट बिल्ली को कहते हैं बबलू। हद होगी आपकी इंग्लिश के, वाह क्या कहने। अरे बाजी बड़े बस वो इंग्लिश मेरे तो ज़हन में favorite बिल्ली आ गई थी। इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है बच्चों। पकड़ लिया ना हमने, एक ही प्रोग्राम में हमने बबलू को पकड़ लिया। खैर ये रैट और जो मंकी है दोनों बहुत अच्छे दोस्त बिल्कुल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इनकी दोस्ती होनी है हमारी कहानी में। जो बंदर होता है, जैसे कि आपको पता है, जंप्स करता है, इधर एक दरख्त से दूसरे दरख्त में जाता है। और क्या उसका फेवरेट जो है फ्रूट है? बनाना उसका फेवरेट फ्रूट है बच्चों। मंकी का फेवरेट फ्रूट बनाना है। लेकिन मंकी को और भी जो फ्रूट्स होते हैं जो मीठे मीठे होते हैं, यमी यमी से होते हैं, उसको बहुत पसंद है। लेकिन आज जो मंकी था वो दरख्त में कूद कूद के जा रहा था और उसको एक बहुत बड़ा सा मैंगो का दरख्त नजर आया। उसने कहा वाह क्या कहने, आज तो मेरी होगी पार्टी। तो बच्चों वो जल्दी से जाते हैं अपने दरख्त पे, आम को लेके जाता है और मज़े मज़े से यमी लेके कि भाई वाह जी वाह बड़े मज़ेदार है, बहुत मीठा सा आम है, और खूब चस्के लेके खाना शुरू कर देता है। जब वो बच्चों मैंगो खा रहा होता है तो मैंगो का एक पार्ट जो है उसके हाथ से छूटता है और ज़मीन पे जाके गिर जाता है। जिस जगह पे वो मैंगो का पार्ट गिरता है वहाँ पे होता है एक चूहे का यानी रैट का बिल। जैसे ही वो उसके अरे बाजी बिल तो मुझे भी बहुत आता है। हमें इतना बिल आया, इतना बिल के परेशान हो गए। ये जो बिजली के बिल की बात नहीं कर रही, ये मैं घर की बात कर रही हूँ जिसमें अक्सर छोटे छोटे बिल। जी बाजी घर पे ही आता है बिल। अरे बबलू बात को सुन लिया करते हैं और स्क्रीन पे देखते हैं। बच्चों इसको कहते हैं बिल, ठीक है? अरे बाजी ये तो सुराख है। हाँ जी, ये उसको बिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मुख्तलिफ छोटे वाले जो होते हैं ना जानवर वो रहते हैं। जैसे जो चूंटियाँ होती हैं वो भी एक छोटे से बिल में रहती हैं, और जैसे स्नेक होता है वो भी बिल में रहता है। लेकिन यहाँ इस कहानी में जो बिल था वो किसका था? चूहे का बिल था। बिल्कुल ठीक कहा, चूहे का बिल था। तो चूहे जो था उसके बिल के पास गिर जाता है। क्या गिरते हैं बबलू? स्ट्रॉबेरी। हाँ, क्या खा रहा था मंकी? बनाना। क्या खा रहा था? मैंगो खा रहा था। इतने मैंने यमी यमी अंदाज में बताया कि मैंगो खा रहा था, मीठा मीठा सा था, लेकिन बबलू को फिर भी बनाना ही था, स्ट्रॉबेरी था। कहाँ ध्यान होता है आपका बबलू? अरे बाजी कहानी सुन रहा था, कहानी बिल्कुल बड़े गौर से कहानी सुन रहे थे, बस खाने की तरफ ध्यान नहीं गया बबलू का, इसलिए बबलू का नाम भूल गया। खैर वो जो मैंगो का पीस होता है बच्चों, वो गिर जाता है चूहे के बिल के पास। चूहा निकलता है अपने बिल से और मैंगो का पीस उठाता है और ज़रा सा टेस्ट करता है। बच्चों जैसे ही वो टेस्ट करता है वो तो हैरान हो जाता है। वो कहता है वाओ सो यम्मी डिलीशियस, मज़ेदार, ये कौन सा फल है, मैंने तो कभी नहीं खाया है। तो बच्चों मंकी कहता है, जो दरख्त पे बैठा होता है, वो कहता है अरे 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 क्या हो गया, पहली दफ़ा खा रहे हो तुम मैंगो, तुम किस तरह से खा रहे हो, तुमने तो ऐसे खा रहे हो जैसे तुमने कभी नहीं खाया है। वो कहता है मैंने वाकई कभी नहीं खाया बंदर भाई, मैंने कभी भी ये वाला जो है फ्रूट है कभी नहीं खाया, ये तो बहुत मज़ेदार है। वो कहता है ये फ्रूट मैंने तो कभी भी नहीं खाया, ये तो बहुत मज़ेदार है, आप बहुत लकी हैं कि आप दरख्तों में कूदते हैं, इधर उधर जंप करते हैं और रोज़ खाते हैं मज़े मज़े के फ्रूट्स। हम तो छोटे से जानवर हैं, हमें तो कहीं जाना ही नहीं पड़ता और ना ही हमें कोई फ्रूट मिलता है, बहुत मुश्किल से खाने का ही कुछ सामान मिल जाए तो हम अपना पेट भर लेते हैं। वो कहता है अरे भाई चूहे तुम परेशान ना हो, मुझे अब आइंदा से कभी भी कोई भी यमी सा फ्रूट मिलेगा मैं तुम्हें ज़रूर शेयर करवाऊंगा। वो कहता है हुर्रे वाह मेरे तो मज़े हो गए, मैं तो रोज़ खाऊंगा मज़े मज़े के फ्रूट। इस तरह बच्चों वो जो मंकी था रोज़ फ्रूट्स लेके आता था और अपने दोस्त यानी चूहे को शेयर करवाता था मज़े मज़े के यमी यमी से फ्रूट्स, और वो दोनों मिल के उन फ्रूट्स को एंजॉय करते थे। खैर वक्त गुजरता रहा और ये खाते रहे मज़े मज़े के फ्रूट्स। लेकिन एक दिन
ऐसा हुआ कि चूहा इंतज़ार करता रह गया बंदर का कि वो फ्रूट लेके आएगा और हम खाएंगे ये मज़े मज़े के फ्रूट, लेकिन बंदर नहीं आता। अरे वो अकेला खाने शुरू हो गया, उसे जगह मिल गए होंगे। ओहो, ये जो बबलू की जो दिमाग घूमता है ना, ये जो नेगेटिविटी में, इसके तो क्या ही कहने। बबलू, कभी आपने पॉजिटिव बात भी की है? अरे बाजी पॉजिटिव किया ना, सारा इकट्ठा खाएगा। ये आपकी वाली सोच उस बंदर में भी नहीं थी। आप अनोखे हैं। अरे आपकी सोच बबलू अनोखी है। खैर आप छोड़े, आप मेरी कहानी सुने बच्चों। वो बंदर का बहुत इंतज़ार करता है, काफ़ी देर इंतज़ार करता है और बहुत परेशान हो जाता है। उसने कहा कि आज तो मेरा दोस्त बंदर नहीं आया। बच्चों, उसको ये लालच नहीं थी कि उसको फ्रूट नहीं मिला, उसको ये टेंशन थी कि उसका दोस्त बंदर नहीं आया। वो बहुत परेशान हो गया और अपने बिल से निकला और ढूंढने लगा बंदर को। काफ़ी देर चलता रहा, ढूंढता रहा बंदर को, तो उसको बंदर नहीं मिला। काफ़ी आगे गया तो उसको एक रीछ मिल गया। उसने रीछ से पूछा, अरे रीछ भाई, आप मुझे बता सकते हैं, मेरा दोस्त बंदर आज नहीं मिल रहा, मुझे काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ, काफ़ी परेशान हूँ, काफ़ी तलाश कर रहा हूँ, क्या आपको पता है? रीछ कहता है, मुझे तुम्हारे दोस्त का नहीं पता, लेकिन एक बात बताता जाऊँ, आज जंगल में एक शिकारी आया हुआ है जिसने, मुझे जहाँ तक मेरे इल्म में है, कि उसने किसी जानवर को पकड़ लिया है। ये मुमकिन हो सकता है कि तुम्हारा दोस्त उसके कब्जे में हो और उसने जिस जानवर को पकड़ा हो वो तुम्हारा दोस्त ही हो। खैर वो जो चूहा है बच्चों बहुत परेशान हो जाता है। रीछ की बात सुन के वो भागता है, दौड़ता हुआ जाता है शिकारी के पास। वो देखता है शिकारी सो रहा होता है। वो जल्दी से चढ़ता है दरख्त पे, जो उसने बैग पकड़ा होता है ना, जिस बैग में उसने जिस जानवर को बंद किया होता है वो दरख्त पे लटकाया होता है। खैर वो जल्दी से भागता है और उस दरख्त पे चढ़ के जैसे ही वो उस बोरी को बंद देखता है, वो कहता है इसमें तो मेरा ही दोस्त है। वो फिर जाके पूछता है तो उसको पता चल जाता है कि इस जो बोरी में उसका दोस्त बंदर ही होता है। वो जल्दी जल्दी से अपने नोकीले दांतों से उस बोरी को काटने लगता है। वो जल्दी से ही उस बोरी को काट लेता है और उसका दोस्त बंदर बाहर आ जाता है। इतनी देर में शिकारी की आंख खुल जाती है, लेकिन जो बंदर और चूहा होता है वो वहाँ से जल्दी से फरार हो जाते हैं और भाग जाते हैं। शिकारी के हाथ में दोनों ही नहीं लगते हैं। शिकारी वहीं खड़ा देखता रहता है और वो दोनों दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं और चले जाते हैं अपने जंगल में अपनी ज़िंदगी गुजारने। तो बच्चों, आप बताएं कि आज की हमारी कहानी में आपने क्या सीखा है? आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अब चलते हैं बच्चों से पूछते हैं कि उन्होंने हमारी कहानी से क्या सीखा। माहिर, क्या सीखा आपने कहानी से? दोस्त बन के रहे हैं, एक दूसरे की मदद की है। मदद करने की है, ऐसा ही होना चाहिए दोस्त, यानी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? यस। और ज़नफर ने क्या सीखा? तो दोस्ती रखनी चाहिए, कभी किसी सच्चे दोस्त से दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए। वेरी गुड भाई, क्या कहने, आज तो बच्चों के पास बहुत इल्म है, बड़े अच्छे से उन्होंने आंसर दिए। अब चलते हैं अपने अक्लमंद तरीन बच्चे की तरफ। क्या कहेंगे बबलू, आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे बाजी इसका तो बहुत आसान मॉडल है। हाँ हाँ, बताइए बताइए। हमें ऐसा दोस्त बनाना चाहिए जो हमें मैंगो खिलाए। बिल्कुल ठीक, उम्मीद के बिल्कुल बराबर बबलू ने यही आंसर दिया कि दोस्त को वो होना चाहिए जो उसको खिलाए। ऐसा नहीं है बच्चों, दोस्ती के बारे में बहुत सी कहानी सुना चुकी हूँ, लेकिन आज की इस कहानी का मतलब ये है बच्चों कि दोस्त ऐसा बनाए जो कभी भी आपको मुश्किल वक्त में ना छोड़े। दोस्त वो होता है जो हमेशा आपका साथ देता है। दोस्त वो होता है जो कभी तन्हा नहीं छोड़ता है। दोस्त वो होता है जो आपका साथ हमेशा देता है। इस छोटे से मॉरल लेसन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ मैं बबलू और बच्चे फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया।